हेलो टू फ्री एजुकेशन हब। सो 2020 जैसे कि हम सब जानते हैं कोरोना का टाइम था और बहुत सारी चीज़ें इसमें अफेक्ट हुई है। उनमें से सबसे पहले है हमारी स्टडीज़। तो उन सब के लिए रिजॉल्व करने के लिए आज की वीडियो है। तो सबसे पहले तो ये डाउट आता है कि 2020 में हमने कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन 2021 में हमें एक प्रोग्रेस के साथ अपने एकेडमिक्स को सुधारना है और आगे अपने करियर को फॉरवर्ड करना है। तो उन सभी के लिए 2021 में स्टार्ट कैसे करें, तो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। उन सभी के लिए आज मैं मिनिस्ट्री के अंदर जितनी भी इंटर्नशिप 2020 जो मैं रोक कोरोना में रोक दी गई थी 2021 से दोबारा वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन्हीं के अंदर जितनी भी इंटर्नशिप है, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो एनएचआरसी हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे वो आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ आरबीआई के अंदर जो भी आता है, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब आपके लिए आज आई है। और इसके अंदर लॉ, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस बैकग्राउंड के कोई भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। और उसके साथ ही जितनी भी अलग अलग तरीके की जॉब्स हैं जो 2021 में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी, उन सब के बारे में एक नोटिफिकेशन और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन और सब कुछ बताया जाएगा इस वीडियो में। तो जो इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि आगे भी अब तक ये नई अपडेट्स पहुंचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो मिनिस्ट्री है उनकी इंटर्नशिप्स के बारे में। जो फर्स्ट हमारी इंटर्नशिप है वो है नीति आयोग के अंदर। तो नीति आयोग जैसे कि हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ा ही ब्रांड है और बहुत बड़ी मिनिस्ट्री भी है। उसके अंदर जो इंटर्नशिप होती है उसके अंदर वो यूजी स्टूडेंट्स को भी वो लेते हैं, पीजी स्टूडेंट्स को भी लेते हैं, रिसर्च फेलो स्टूडेंट्स को भी लेते हैं, और उन सब के अंदर ही इसका एक इंटर्नशिप चलती है। और जो दूसरी इंटर्नशिप है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दैट इज MEA। तो इसके अंदर भी वो फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स और सेकेंड ईयर यूजीसी स्टूडेंट्स और जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है उन स्टूडेंट्स को लेते हैं। और उसके बारे में जितनी भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके बारे में आपको ब्रीफ में जानना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। मेनली वही आपका आधार कार्ड, और आपको एक मेल अपने रिज्यूमे बना के उस पर अपलोड करनी होगी, और उसके बाद ही आपको वहाँ से रिवर्ट मेल आएगा और आपकी इंटर्नशिप चालू होगी। ये इंटर्नशिप जो होती है वो 2 महीने से लेकर 1 साल तक वेरी होती है अलग अलग के हिसाब से। तो अभी ये MEA और हमारा नीति आयोग हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो यूजी और पीजी स्टूडेंट्स, चाहे वो इकोनॉमिक्स ग्राउंड से हो, चाहे वो आपके फाइनेंस ग्राउंड से हो, या फिर वो मैनेजमेंट ग्राउंड से हो, ये कोई भी स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 2 से 6 मंथ्स। प्लस इसके अंदर हमें स्टाइपेंड भी मिलता है जो कि 10,000 रुपये पर मंथ होता है। और ये आपको तभी होगा जब आप अपना रिज्यूमे मेल से या पोस्ट से इनके पास भेजेंगे। तो जो अगली है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जैसे कि नाम सुनने से पता चल रहा है इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हमको सीखने की मिलेगी। उनमें से ही जो इसकी ड्यूरेशन अगर हम बात करें, इसकी ड्यूरेशन होती है मैक्सिमम 2 मंथ्स। और इसके अंदर जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो यूजी और पीजी कोर्स, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हो, चाहे वो लॉ के हो, चाहे वो फाइनेंस के हो, या फिर वो आईटी के हो, इनको हर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस इनके अंदर जो स्टाइपेंड होता है वो 10,000 पर मंथ तक होता है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन जैसे कि मैंने पहले बता दी थी वो 2 मंथ्स की होती है। फिर आती है जो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम केयर ऑफ इंडिया जो चलाता है एक प्रोग्राम, उसकी भी एक इंटर्नशिप है। और उसके बारे में भी लिंक में पूरा डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये भी 2021 से दोबारा रिज्यूम होने वाली है पोस्ट कोरोना टाइम, मे बी फ्रॉम फरवरी और मार्च। सो जिनको भी केयर इंडिया के थ्रू जुड़ना है वो इसमें जुड़ सकते हैं। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं आज के टाइम में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा हमारे पास मुद्दा भी है, और बहुत लोग पूछते हैं कि हम इसमें काम कैसे करें। तो इसमें अपना आप कंट्रीब्यूशन दे ही सकते हैं इसके अंदर, जो कि इसकी ड्यूरेशन 1 मंथ होती है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, और जो ग्रेजुएटेड होते हैं उनके लिए होते हैं 3 मंथ्स। एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उनके लिए होते हैं 6 मंथ्स। सो एक क्वेश्चन आता है कि इंटर्नशिप का मिनिस्ट्रीज के अंदर फ़ायदा क्या होगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो कोरोना का टाइम है, ग्रेजुएशन चलने के साथ ये जितनी भी हमारे पास मिनिस्ट्री के अंदर अगर हम एक इंटर्नशिप करेंगे तो वो हम एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस हमारे रिज्यूमे में वो भी ऐड होता है कि हमने इसके अंडर हमने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट भी मिलता है। मेरे को खुद मिला हुआ है, जो वुमेन जस्टिस एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट के ऊपर एक इंटर्नशिप मैंने खुद की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। यही नहीं, अभी जो हमारी आगे की इंटर्नशिप आती है जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी इंटर्नशिप, जो कि है सर्विस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस।
एक इसके अंदर भी निकला हुआ है, एक इंटर्नशिप निकली हुई है जो अगले साल से ही चालू होगी। वो एक एमबीए स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए में कर रहे हैं, वो उनके लिए है, या फिर जो मास्टर्स अपना परस्यू कर रहे हैं फाइनेंस में, ये इकोनॉमिक्स में, ये उनके लिए है सिर्फ इंटर्नशिप। यही नहीं, जो अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स या लॉ के भी स्टूडेंट्स हैं, या फिर एमए हिस्ट्री की, इन सब के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर इंटर्नशिप करना चाहते हैं और उन्हें आज तक मिली नहीं होगी। तो ये एक आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उनके अंदर भी आपको एक इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। इसकी जो ड्यूरेशन है, इसकी ड्यूरेशन हमारे पास अलग अलग टाइम से है, 3 मंथ से लेके 8 मंथ्स तक इसकी ड्यूरेशन है। और ये आपको स्टाइपेंड भी देते हैं, 8,000 से लेके 3,500 से 8,000 तक देते हैं आपको। प्लस अगर आप दिल्ली से बाहर है तो आपको रेल की टिकट भी एक तरफ की मिलती है, और अगर आप दिल्ली के अंदर है तो 4,000 तक आपको ये स्टाइपेंड भी मिलती है। ये आपको जो एलएलबी जो प्रोग्राम है, वो उसमें जो थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो बाकी के जो एमए हिस्ट्री और इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई आराम से कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास सोशल जस्टिस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें कि मैंने खुद अपनी इंटर्नशिप की थी। तो ये भी होता है कोर्स, ये इसका भी आपको ये रिज्यूमे बना के मेल करना पड़ेगा, और इन सब के स्टाइपेंड, इन सब की जितनी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, जितना भी कुछ है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। एक बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक मिनिस्ट्री के साथ जुड़ के काम करने की और काम सीखने की। इससे आपकी ग्रोथ भी होती है और आपको सब कुछ सीखने को भी मिलेगा, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, जहाँ जहाँ पे मैंने यूजी बोला, पीजी बोला, वो सबके लिए है। चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो हमारे पास बीएससी हो, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, वो यूजी और पीजी उन सब स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ जहाँ पे मैंने यूजी और पीजी रेफर किया है। सो अब आती है जॉब सेक्टर की। जैसे कि हमें 2021 में पता है कि 2020 में कोरोना के कारण लगभग सारे सेक्टर्स मर चुके हैं, और 2021 में रिवाइव होने के लिए उनको बहुत टाइम लगेगा। तो उनमें से आज 3 ऐसे सेक्टर्स के बारे में मैं बताऊंगा जिनका रिवाइवल रेट सबसे ज़्यादा होने वाला 2021 में। उनमें से जो पहला है वो है एविएशन। जैसे कि हम सबको पता है कि एविएशन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जिसकी बुरी हालत हुई है कोरोना के टाइम पे, वो एविएशन इंडस्ट्री है। बट 3 बहुत रेवोल्यूशन चेंजेस आए हैं जो एविएशन इंडिया में आए हैं। फर्स्ट, जेट एयरवेज जो 2019 में बंद हो गई थी, वो दोबारा उसका रिवाइवल प्लान चालू हो गया। वो 21 मई 2021 से अपनी फुल सर्विसेज वाली दोबारा एयरलाइंस बनेगी। सेकंड, विस्तारा जो टाटा सन्स की है, उन्होंने एयर इंडिया को भी परचेज करने के लिए लगभग उनकी डील साइन हो चुकी है। अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है, बट हाँ ये अभी र्यूमर्स हैं कि टाटा कॉरपोरेशन है वही एयर इंडिया को भी बाय करेगी, और ये एयर एशिया में तो इनका शेयर है ही। तो एक ये अच्छे सेक्टर है, क्योंकि लोग को घूमना बहुत पसंद है और बहुत टाइम से वो घूमे भी नहीं है। तो एविएशन सेक्टर हो गया, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, मीन्स जो होटल चेन्स है वो उसके सेक्टर हो गए, इसमें ग्रोथ होगी। प्लस जो आगे आने वाली जॉब्स है, जैसे कि CDSC या फिर एफकेट। जो एफकेट की एलिजिबिलिटी है वो एक साइंस ग्रेजुएट दे सकता है जिनके पास 12th में साइंस हो, या फिर आगे अपना साइंस परस्यू किया हो उन्होंने, वो दे सकते हैं इसको। और ये साल में 2 बार होगा। और अभी जो रिसेंट एक एफकेट 2021 की नोटिफिकेशन रिलीज आउट भी हो चुकी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे नीचे मिल जाएगा। और एक दूसरा एक एग्ज़ाम होता है CDSE भी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन होता है, जिसे भी साल में 2 बार होता है। और 2021 के भी अभी एग्जामिनेशन का फर्स्ट फॉर्म तो हो चुकी है फिल, और सेकंड फॉर्म भी आने, जब अभी फरवरी मार्च के अप्रॉक्सीमेटली सेकंड फॉर्म भी रिलीज आउट हो जाएगा, तो उसको भी भरना बहुत सही रहेगा अगर आने 2021 का टाइम देखेंगे, क्योंकि SSC और इन सब के एग्जामिनेशन के लिए कंपटीशन हद से ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो कुछ ऐसे एग्जामिनेशन में फॉलो करो जिसके हमें चांस ज़्यादा हो हमारे क्लियर करने के, इसलिए ये दोनों एग्जामिनेशन है। और सबसे ज़्यादा जो थर्ड नंबर पे जो मैं बोलूँगा, एक गस्टेड ऑफिसर का जो पोस्ट भी देते हैं CAPF, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व पुलिस। सो इसके अंदर भी अगर आप ये पेपर क्लियर कर लेते हैं और अगर अपना इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, तो आप सीधा एक असिस्टेंट कमांडेंट लगते हैं, जो कि एक UPSC लेवल तक का पोस्ट होता है। और UPSC क्लियर करके इसमें जाते हैं, तो ये बिल्कुल एक ऐसा पोस्ट है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। तो ये बेसिकली ये 3 चीज़ें, ये 3 जॉब जो गवर्नमेंट सेक्टर में गस्टेड जॉब्स में आती है, प्लस जो एविएशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, ये 2021 में राइज करने ही वाला है। जैसे कि आप सबको पता भी होगा कि बहुत सारे बिल्स भी पास हुए हैं इनको ग्रोथ करने के लिए।
सो आज की वीडियो यहीं तक थी। आज ही हमने वीडियो में इंटर्नशिप के बारे में देखा मिनिस्ट्री के अंदर, और जितनी भी तरीके की ये हमारी जॉब्स हैं जो 2021 में फ्लरिश होगी उसके बारे में देखा। तो इस चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना जितना हो सके। थैंक यू।